हाय छात्रों, मैं आशीष कुमार यूट्यूब के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से मैं आपकी कक्षा 10 में विषय गणित प्रारंभ करने जा रहा हूं। जिन बच्चों को गणित बेहतरीन तरीके और अच्छे से पढ़ना है वे जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि गणित पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, हम गणित में आखिर क्यों कमजोर होते हैं। तो देखिए, गणित जो होती है इसको पढ़ने के लिए, इसको अभ्यास करने के लिए, इसमें अच्छे से अभ्यास और आगे बढ़ने के लिए इसमें जो छोटी छोटी चीजें होती जैसे संख्याएं, वर्गघन, पहाड़ा और जो गुणा भाग होते हैं, छोटी छोटी चीजें, यदि अगर इनको हम बेहतरीन तरीके से सीख लें तो गणित में हलवा लगेगा, अर्थात बिल्कुल आसान लग जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ आइए और वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे आने वाले भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो आप लोग जल्द से जल्द एक अच्छी सी नोट्स बनाएं जिसमें आप ये सारी चीज़ें जो मैं नोट कराते जा रहा हूँ इनको नोट करते रहिए। वो एक एक क्वेश्चन मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। और जो भी आपके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, प्रश्न नहीं लग रहे हैं, समस्या हो रही है, उसको कमेंट्स बॉक्स में भेजकर मुझे जरूर बताएं ताकि मैं उनका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाठ 1 वास्तविक संख्या है कक्षा 10 में। वास्तविक संख्याओं में एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक जानते हैं। बेसिक जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा काफी तरीके से लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से, कि 1 से बड़ी अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हम काफी तरीके से परिभाषाएं बता सकते हैं। तो 1 से बड़ी अनंत तक की जैसे 1 2 3 4 डैश डैश इन्फानाइट। जो इन्फानाइट की हिंदी होती है अनंत होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? 1 से बड़ी अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। आप भी हमारे साथ पढ़िए ताकि आपको धीरे 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 आपके माइंड में ऐसे बैठ जाए कि आपको याद भी करना ना पड़े। तो अगली वीडियो आगे देखते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण मतलब जब कोई पूरा हो जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 1 से लेकर तो अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते थे, किंतु 0 से लेकर जब प्राकृतिक संख्याओं में मैंने 0 जोड़ दिया था, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक, तो वे संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं तो उनसे बनी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी काफी प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसे 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें 0 भी रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 डैश डैश अनंत। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर अगर कहीं क्वेश्चन आ गया कि 2 कैसी संख्या है, 3 कैसी संख्या है, तो तुम कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन ये क्या करेंगे। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। वहां पर आपको ये तो प्राकृतिक संख्या होगा या फिर पूर्ण संख्या होगा। लेकिन ये आ जाए कि 0 कौन सी संख्या है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? वे सभी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक जैसे +1 +1 +2 +3, वे सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं के योग का अर्थात के समूह क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। वे सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं आपकी बनती हैं
वही पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो -1, -2, -3, इस तरह से आपकी बहुत सी संख्या होंगी। तो इसको हम दूसरी प्रकार परिभाषा से ये भी लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे +1, +2, +3, +(-1), -2, -3। तो आपको पूर्णांक संख्याएं भी समझ में आ गई हैं। आगे चलते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं। तो ये तो बहुत सभी लोग, अधिकतर सभी बच्चे जानते हैं कि सम संख्या क्या होती हैं। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं या कट जाएं, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है। 4 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो 2 दूना 4, ये भी एक सम संख्या। अगर 6 को भी देखा जाए तो 2 3 6, तो ये भी एक सम संख्या है। तो एग्जाम्पल जैसे 2 4 6 डैश डैश अनंत तक। तो 2 4 6 डैश डैश अनंत तक की संख्याएं, ये हमारी सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या क्या होती हैं। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपसे हम कह दें कि आप 3 को भाग करिए, क्या 3 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा। 2 एक कम 2, एक शेष फल बच गया। इसका मतलब ये हमारी क्या है, विषम संख्या है। 4 हो गए, 4 नहीं, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इस तरीके से ये संख्याएं आपकी विषम संख्या कहलाती है। ध्यान रखें, आगे जो आपकी 1 भी होगी, ये भी आपकी विषम संख्या कहलाएगी। क्योंकि यदि अगर 1 को 2 से भाग किया जाए तो 0.5 आता है, अर्थात पॉइंट में चला जाता है, भाग नहीं जा पाता है पूरा पूरा, इसलिए ये विषम संख्या होगी। चलिए आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, जिनको हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। किंतु एक शर्त है, जो आपका हर होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को लिखते चलना अपनी कॉपी में सभी बच्चे, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा भी बहुत से प्रकार से होते हैं, बताने के तरीके और लिखने के तरीके बहुत से अलग होते हैं। इसलिए आप ये भी परिभाषा भी सही है, यदि अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो परिभाषा अगर आपको अच्छी लगे तो वो भी सही है। तो एक बार फिर से देखते हैं, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यदि अगर मैंने लिख दिया कि 2/5, तो यहाँ पर ये आपका अंश होगा, ये आपका हर होगा। तो हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन अगर 2/0 लिख दिया तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए या फिर हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो परिभाषा में लिखी है, p/q के रूप अर्थात भिन्न रूप वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q का मान 0 नहीं होगा। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जिन संख्याओं के घातों को जिन संख्याओं में घातों को व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम, घातों में हो या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक में हो, भिन्न में भी हो, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2,
या 2 की घात माइनस 1, सॉरी 2 की घात माइनस 1/2 या 3 की घात 3/2। तो इस तरीके से इन तरीके की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि अगर इन्हें आप चाहो p/q के रूप में हम लिख दें तो आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी घातें होती हैं 3/2, इनकी घातें हैं। अब ये क्या इस रूप में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कक्षा 10 में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कक्षा 10 के पेपर में हमेशा एक 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है इस वाले पार्ट से, तो ये जरूर ध्यान दीजिए। तो आज की क्लास में यहीं तक। यदि अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो थैंक्स क्लास। ये बात हमेशा याद रखना कि जो हम बता रहे हैं इसकी नोट्स भी बनाते चलें। थैंक्स क्लास। जय हिंद, जय।